एक समय था जब भारत अनगिनत मान्यताओं, अनुष्ठानों और व्याख्याओं में विभाजित खड़ा था। तभी एक नन्हा बालक, जिसकी आयु मुश्किल से 8 वर्ष थी, ऐसी यात्रा पर निकला जिसने आध्यात्मिकता की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया, अद्भुत मात्रा में भाष्य रचे, हृदय को स्पर्श करने वाले स्तोत्रों की रचना की और 32 वर्ष की आयु से पहले ही हिमालय में लीन हो गए। यह आदि शंकराचार्य की अद्भुत गाथा है। एक संत, एक दार्शनिक, एक कवि और भारत के महानतम आध्यात्मिक यात्रियों में से एक। आदि शंकराचार्य की गाथा वर्तमान केरल के ग्राम काल्डी में प्रारंभ होती है, लगभग 8वीं शताब्दी में। हालांकि कुछ परंपराएं उनके जन्म को इससे भी पहले 5वीं शताब्दी तक मानती हैं। शिव गुरु और आर्यांबा ने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, शंकर। वो कोई साधारण बालक नहीं था। ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद था। बहुत कम आयु से ही शंकर ने असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। मात्र 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेदों में पारंगतता प्राप्त कर ली थी। लेकिन उनके और भारत के भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। आदि शंकराचार्य ने बहुत छोटी आयु में अपने पिता को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनकी माता आर्यांबा ने किया, जिनके साथ उनका गहरा और स्नेहपूर्ण संबंध था। एक दिन नदी में स्नान करते समय शंकर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब उनकी माता भयभीत होकर ये दृश्य देख रही थी, तब शंकर ने एक असामान्य निवेदन किया। उन्होंने संन्यास लेने की अनुमति मांगी ताकि मगरमच्छ उन्हें छोड़ दे। अपने पुत्र को बचाने की व्याकुलता में उनकी माता ने अनुमति दे दी और मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। ये क्षण सब कुछ बदल देने वाला सिद्ध हुआ। बालक आदि शंकराचार्य के अनेक चमत्कारों में से एक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जब एक निर्धन स्त्री ने उन्हें अपने पास उपलब्ध एकमात्र आंवला भेंट किया, तो उसकी उदारता से वे अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना की और कहा जाता है कि उस गरीब गृह पर स्वर्ण आंवलों की वर्षा हुई। माता के आशीर्वाद के साथ शंकर ने बहुत छोटी आयु में काल्डी छोड़ दिया। वो अकेले ही जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए गुरु की खोज में निकल पड़े और अंततः नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद भगवत्पाद को एक गुफा में ध्यान मग्न पाया। कहा जाता है कि गुरु ने तुरंत ही उस बालक की प्रतिभा और आध्यात्मिक गहराई को पहचान लिया। उनके मार्गदर्शन में शंकर ने अद्वैत वेदांत के सार को आत्मसात किया। शीघ्र ही वह शिष्य संसार का सामना करने के लिए तैयार हो गया। आदि शंकराचार्य की भारत यात्रा हिंदू दर्शन और अध्यात्म की जीवंत पाठशाला थी। हर पड़ाव पर अद्वैत वेदांत का सार उनके शास्त्रार्थों, गहन भाष्यों, स्तोत्रों, चमत्कारों और आत्मबोध के क्षणों के माध्यम से प्रकट हुआ। काशी में एक बार आदि शंकराचार्य का सामना कुत्तों के एक झुंड के साथ खड़े एक चांडाल से हुआ। सहज भाव से उन्होंने चांडाल को हटने के लिए कहा। चांडाल का उत्तर एक बाण की तरह आया, जिसने माया के आवरण को भेद दिया। तुम किसे हटने के लिए कहते हो? चांडाल ने पूछा। इस शरीर को या भीतर स्थित आत्मा को? उसी क्षण जाति, पहचान और अहंकार की सारी सीमाएं मिट गई। शंकराचार्य ने अनुभव किया कि वही दिव्य चेतना सभी प्राणियों में विद्यमान है। तब चांडाल ने स्वयं को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया, जो उन्हें एक गहन सत्य का बोध कराने आए थे। विनम्र और जागृत होकर शंकराचार्य ने प्रणाम किया और मनीषा पंचकम की रचना की, यह घोषणा करते हुए कि जो कोई भी आत्मा के सत्य को जानता है, जन की परवाह किए बिना, वही उनका गुरु है। काशी के घाटों पर
आदि शंकराचार्य ने एक बार एक वृद्ध विद्वान को संस्कृत व्याकरण के जटिल नियमों को याद करने में गहनता से लीन देखा। करुणा से अभिभूत होकर शंकराचार्य ने उन्हें एक गहरे सत्य की याद दिलाई कि मृत्यु के समय केवल बौद्धिक ज्ञान ही किसी को नहीं बचा सकता। उन्होंने अनायास ही भज गोविंदम के शक्तिशाली श्लोकों का गायन किया और सभी से आग्रह किया कि वे मात्र विद्वत्ता के बजाय गोविंद के प्रति भक्ति का अनुसरण करें, क्योंकि जब जीवन अपने अंतिम क्षण में पहुंचता है तो केवल सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान ही मायने रखते हैं। प्राचीन शहर महिष्मती में आदि शंकराचार्य का सामना विख्यात विद्वान मंडन मिश्रा से हुआ। इसके बाद एक असाधारण बहस छिड़ी जो कई दिनों तक चली। इसका निर्णय मंदन मिश्रा की पत्नी उभया भारती ने किया। अंततः मंडन मिश्रा को आदि शंकराचार्य की असाधारण प्रतिभा के सामने नतमस्तक होना पड़ा और हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्वयं एक विद्वान उभया भारती ने कामशास्त्र विषय पर आदि शंकराचार्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी। युवा भिक्षु शंकराचार्य को एक ऐसे क्षेत्र का सामना करना पड़ा जो उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से परे था। इसके बाद जो हुआ वो सचमुच असाधारण था। शंकराचार्य ने 1 महीने का समय मांगा और बहस स्थगित कर दी गई। अपनी योगिक शक्ति के बल पर आदि शंकराचार्य ने अभी मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश किया। मृत राजा नींद से जागते हुए उठ बैठे, जबकि आदि शंकराचार्य का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अमरुक राजा के शरीर में शंकराचार्य ने रानियों के साथ समय बिताया और कामशास्त्र की बारीकियों में महारत हासिल की। इसके बाद वे उभया भारती के साथ बहस के लिए वापस आए, जिसमें उन्होंने उभया भारती को पराजित किया। फिर उभया भारती ने स्वयं को सरस्वती के रूप में प्रकट किया, जो युवा भिक्षु के ज्ञान की परीक्षा लेने आई थी। मंडन मिश्रा ने संन्यास ग्रहण किया और शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गए। समय के साथ साथ वे श्रृंगेरी मठ के प्रथम आचार्य बने और सुरेश्वराचार्य कहलाए। आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य थे, जो आगे चलकर उनके द्वारा भारत की चारों दिशाओं में स्थापित 4 आमनाय मठों के प्रमुख बने। इनमें से एक तो मंडन मिश्र थे, जो बाद में सुरेश्वराचार्य बने। बाकी 3 कौन थे? आदि शंकराचार्य के एक समर्पित शिष्य ने एक बार अपने गुरु तक पहुंचने के लिए नदी पार की। उनके हर कदम के नीचे चमत्कारिक रूप से खिले हुए कमल के फूल उनका सहारा बनते गए। उसी दिन से वे पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में पुरी के गोवर्धन पीठ के प्रथम आचार्य बने। एक बार एक छोटे बालक को, जिसे बहुत से लोग गूंगा और मूर्ख समझते थे, उसके पिता द्वारा आदि शंकराचार्य के पास लाया गया। उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से उस बालक ने गहन सत्यों को स्पष्टता से व्यक्त किया। उसकी अंतर्निहित आत्मज्ञान को पहचानते हुए आदि शंकराचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम हस्तामलक रखा। वह बालक आगे चलकर द्वारका के कालिका पीठ के प्रथम आचार्य बने। टोटकाचार्य आदि शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जो अपनी विद्वता से अधिक गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शंकराचार्य ने उन्हें गहन ज्ञान का आशीर्वाद दिया। एक कृपा के क्षण में टोटकाचार्य ने प्रसिद्ध टोटकाष्टकम की रचना की, जो अपने गुरु की स्तुति में एक सुंदर स्तोत्र है। आगे चलकर वे बद्रीनाथ के निकट ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य बने। आदि शंकराचार्य ज्ञान और बुद्धि के एक महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। फिर भी उनकी इस विलक्षण मेधा से परे उनका हृदय गहरी भक्ति से परिपूर्ण था। ऐसी भक्ति जो उनके प्रत्येक यात्रा स्थल पर देवताओं और देवियों के प्रति रचित उनके उत्कृष्ट स्तोत्रों में प्रकट होती थी। श्री शैलम में उनकी भक्ति शिवानंद लहरी के रूप में प्रस्फुटित हुई। तिरुचेंदूर में यह सुब्रमण्य भुजंग स्तोत्र के रूप में गूंज उठी और पवित्र नगरी वाराणसी में यह
अन्नपूर्णा स्तोत्र के रूप में प्रवाहित हुई। उनकी प्रत्येक रचना एक प्रकाशमान मोती के समान है, कालातीत, शक्तिशाली और जीवंत, जो आज भी भक्ति और आध्यात्मिक जागरण की प्रेरणा देती है। आदि शंकराचार्य देवी मां के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने शक्ति उपासना को एक समन्वित आध्यात्मिक दृष्टि में स्थापित करने में योगदान दिया, जहां देवी मां और परम सत्य को एक ही रूप में देखा जाता है। अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र, 18 पवित्र शक्ति पीठों की स्तुति परंपरागत रूप से आदि शंकराचार्य द्वारा रचित माना जाता है और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देवी मां के शक्तिशाली रूपों का महिमा मंडन करता है। आदि शंकराचार्य ने दर्शन और तीर्थ यात्रा के माध्यम से भारत को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने पवित्र 4 धाम यात्रा की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर, पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर, पूर्व में जगन्नाथ मंदिर और दक्षिण में रामनाथ स्वामी मंदिर। ये पवित्र परिक्रमा पूरे भारतवर्ष को प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में जोड़ती है। आदि शंकराचार्य और केदारनाथ मंदिर के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और श्रद्धेय माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ की यात्रा की और भगवान शिव को समर्पित इस प्राचीन मंदिर के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि केदारनाथ वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने भौतिक शरीर का त्याग कर परम चेतना में लीन हो गए। नदियों के शांत किनारों से लेकर हिमालय की हिमाच्छादित निस्तब्धता तक आदि शंकराचार्य ने इस भूमि पर केवल एक संत और दार्शनिक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रकाश के रूप में विचरण किया। एक संक्षिप्त जीवन में उन्होंने ज्ञान की शाश्वत ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया, पवित्र यात्राओं के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया और दिव्यता को करोड़ों दिलों में गूंजा दिया। और आज भी हर मंत्रोच्चार में, हर मंदिर की घंटी में, हर साधक की नमः खोज शिवाय। में उनकी वाणी अब भी गूंजती है, हमें भीतर की ओर ले जाती हुई उस एक सत्य की ओर जो कभी क्षीण नहीं होता।